Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, Assalamu alaikum. I am Ashfaq Ahmed delivering lecture on Kanun-e Shahadat. Today our topic is Article 44 of Kanun-e Shahadat, Order 1984. Article 44 says accused persons to be liable to cross examination. Accused persons to be liable to cross examinations. All accused persons, including an accomplice, shall be liable to cross examination. तो 44 ये कहता है कि तमाम एक्यूज जो है वो लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, इंक्लूडिंग एक्म्पलिस यानी कि जो शरीक जुर्म है, को एक्यूज्ड है, वो भी। लेकिन इसमें सूरत हाल वही होगी जो पहले है कि अगर स्टेटमेंट इनका ओथ है तो क्रॉस है, सिंपल अगर स्टेटमेंट है तो वो क्रॉस नहीं होगा। अब जैसे 340 CRPC में जो स्टेटमेंट होता है तो वो ऑन ओथ है, तो उसमें क्रॉस मस्ट है। लेकिन 342 में जो स्टेटमेंट है वो विदाउट मतलब ओथ है, लिहाजा इसमें नो नीड ऑफ क्रॉस। अच्छा, वैसे भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट वो अर्लियर स्टेज पर होता है, तो और वो मतलब अंडर 164 CRPC, तो अब उसमें उस टाइम भी उनका ओथ नहीं होता एक्यूज्ड का। एक्यूज्ड का जो बयान है, जो उसके माउथ से, मुंह से जो भी अल्फाज निकले हैं वो रिकॉर्ड पर लाने हैं। अब ये एक ऐसा बयान है जो इसमें ना एग्जामिनेशन इन चीफ है ना क्रॉस है, लेकिन लेटर ऑन जब एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो उनका स्टेटमेंट होगा। अगर ओथ है तो क्रॉस भी है और विदाउट ओथ है तो नो क्रॉस। अब आर्टिकल 45 है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। Article 45 says admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained. ठीक, अब जो ये एडमिशन है ये वैसे नॉर्मली सिविल केसेस में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू है, यानी ये एडमिशन इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव मीन्स यानी कोई कतई या फाइनल प्रूफ नहीं है। और इसमें जो ये स्टॉप का लिखा है, ये बट मे स्टॉप, ये है एक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। ये आर्टिकल 114 में इसी कानून शहादत ऑर्डर में लेटर ऑन आएगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल की इन डिटेल स्टडी कर ली जाएगी। यहाँ तो से, और यहाँ एडमिशन हम आर्टिकल 30 में भी पढ़ चुके हैं, इसी बुक में आर्टिकल 30 में भी एडमिशन पढ़ चुके हैं इन डिटेल। और स्टॉप विद रिगार्ड टू एस्टॉपल, यानी कि ये कहाँ स्टॉप होगा वो 114 में आएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में बात ये है कि एडमिशन जो है वो एक दफ़ा अगर किसी बंदे ने कहीं एडमिट कर लिया तो वो फिर उससे जो है अगेंस्ट नहीं जा सकता। और वैसे ये मतलब एडमिशन इन प्लीडिंग होता है, प्लीडिंग होती है सिविल केसेस में, यानी अगर कोई प्लेंट है तो उसका रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई एडमिट कर लेता है कोई फैक्ट तो वो तो कंक्लूसिव है, लेकिन अदर देन सिविल के वो कंक्लूसिव नहीं है। उसके लिए जो है कॉरोबोरेटिव एविडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये एडमिशन ड्यू टू मिस्टेक भी हो जाता है, कोई थ्रेट भी या मिसकैलकुलेशन या मिस्टेक ऑफ लॉ, तो लिहाजा ये सपोर्टेड बाय जो है कॉरोबोरेटिव एविडेंस होनी चाहिए। ठीक, तो ये आज के लिए ये 2 आर्टिकल है, इस पर 2-3 जो साइटेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। साइटेशन ये है इसमें, consideration of proved confession affecting person making it others jointly under trial for same offense। यानी वही पहले भी अपन स्टडी कर चुके हैं कि ये जो है अगर ज्वाइंटली या सेम ऑफेंस में है तो ठीक है,
against co-accused भी admissible है, otherwise नहीं. ये 2000 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 865 है. नेक्स्ट इसमें साइटेशन है, जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग course of investigation duly certified can be used as proof against the person making it. ये भी मतलब क्लियर है बात कि ये यूज होगा तो उसके अगेंस्ट, यानी कि इसमें वो बंदा खुद अपने आप को ही इंक्रीमेट करेगा, यानी कि इन्वॉल्व करेगा, तभी उसी स्टेटमेंट की हैसियत है. नेक्स्ट, अच्छा ये है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1978 और पेज है 1990. Another इसमें अथॉरिटी है, circumstantial evidence against person who are being tried jointly for the same offense. पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1992 पेज 1910. ये भी वही बात है कि एविडेंस अगेंस्ट पर्सन्स हु आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली, यानी उसमें ज्वाइंटली उनका ट्रायल हो रहा है, अनदर लिटिगेशन में नहीं. Another इसकी अथॉरिटी है, confession of co-accused could be taken into consideration against him and also against such other persons against whom said confession was made, but only when they were being tried jointly. इसमें भी वही बात है कि ज्वाइंटली उनका ट्रायल हो रहा हो तो उनके अगेंस्ट होगा. अब ये है 2005 YLR पेज 1220. इसमें लास्ट अथॉरिटी है, यूज ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट अगेंस्ट co-accused. Under Article 43, on the basis of confessional statement alone, conviction can be recorded and it can be used against co-accused provided it is proved, inspiring confidence and corroborated by the other reliable and cogent evidence. Where corroborative evidence is lacking, it is not safe to rely only on the retracted and uncorroborated confessional statement for the conviction of the makers and co-accused. तो वही कन्विक्शन के लिए अगर मेकर के अगेंस्ट वो इम्प्लीकेट कर, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्यूज्ड को इम्प्लीकेट कर रहा है तो उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी corroborative एविडेंस होनी चाहिए, एज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुपीरियर हाई कोर्ट ऑफ पेशावर PLD 2008 पेज 1. ठीक है, थैंक यू. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. आज के लिए ये अच्छा, अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़. इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन.